जय जगन्नाथ। इसके पहले कि मैं विधिवत एड्रेस करूं आपको, मैं बहुत आभारी हूं स्मृति रंजन का, मनोरंजन का, देवानंद का और कमलजीत का कि आज मैं यहां आ पाया। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, आने की इच्छा भी नहीं थी। जो यूं कहना चाहिए था कि तबीयत नासाज थी इस वजह से आने की इच्छा नहीं थी, सच निकल गया मुंह से पहले। तो आने की इच्छा भी नहीं थी, इसलिए कि तब भावना मेरा ज्यादा हिलोड़े मार रहा था और कर्तव्य पीछे छूट रहा था। धीरे 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 एहसास हो गया कि उड़ीसा इकाई के साथ मेरा बहुत गहरा नाता रहा, बहुत गहरा रिश्ता रहा। 1984 में जो डीआरओ बैंक ज्वाइन करने के बाद, जब 1987 में मैंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया, तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के बाद पहला जो ट्रायनियल सेशन हुआ वो भुवनेश्वर में 1, 2 और 3 मई 1990 को हुआ। पहली बार उड़ीसा आना हुआ, जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, लिंगराज टेम्पल्स गए, कोणार्क टेम्पल गए, और सी बीच तो तीसरी बार देखे, 2 बार मुंबई ट्रेनिंग में गए थे। तो दूसरा, एक नेचुरल शिवलिंग होने का। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, एक माता पिता की ये 4 संतान। आप इसको नहीं बदल सकते, ये हमारा इतिहास है, आप इसको नहीं बदल सकते। संबंध चाहे जो भी हो जाए, जब 4 भाइयों की बात आएगी तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की ही बात आएगी, उसमें 5वां कोई एंट्री ले ही नहीं सकता। तो कहते हैं ना कि भावना से कर्तव्य बड़ा, भावना से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभाने में कष्ट बड़ा। पर दिए ने कभी जलना नहीं छोड़ा, वो तूफानों से कब डरा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यहाँ आया हूँ, और मैं अपनी इकाई की तरफ से, अपने फेडरेशन की तरफ से, EIBOC की तरफ से आप सबों की इस वार्षिक आम सभा की सफलता के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ। मंचासीन इस इकाई के और आज की सभा के अध्यक्ष भाई स्मृति रंजन, हमारे छोटे भाई फेडरेशन में और EIBOC में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कॉमरेड संजय दास जी, EIBOC में हमारे दोस्त कॉमरेड दुर्गा जी, आज के इस सभा के रचयिता भाई कमलजीत जी, मंचासीन हमारे तमाम जोनल मैनेजर्स, विशेष करके मनोज दास जी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, उनको पुनः जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने जो बातें कही कि इन्होंने किसी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा, तो मैं उस पर चंद बातें जरूर इनको बताऊंगा। मंच के सामने बैठे हमारे परम आदरणीय कॉमरेड मुताज जी, कॉमरेड सेनापति जी, कॉमरेड मनोरंजन, कॉमरेड देवाशीष, कॉमरेड नंदा,
हम उनके बड़े भाई और वो हमारे बड़े भाई कॉमरेड ईश्वर चंद मिश्रा जी बैंक के अन्य कार्यपालक हैं, उन दोस्तों। काफी लंबे अरसे के बाद 2 साल 8 महीने के बाद, जैसा कमलजीत ने बताया, आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए। इधर कोरोना का प्रकोप थोड़ा ज्यादा था, इसलिए कि हम जिस इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां हर साल हमने ये जी भी किया, हमने कोरोना की चिंता नहीं। उधर कोरोना का प्रकोप कम हुआ। यहाँ तो स्मृति रंजन को 2 बार और कमलजीत को भी 3 बार, दोनों में बहुत टफ कंपटीशन। किसको कितना बार कोरोना होता है। तो पीछे जब हमको आना था यहाँ इनॉग्रेशन के लिए नवंबर महीने में, तो पता चला कि स्मृति इसको कमलजीत को कोरोना हो गया। मुझे विदर्भ से आना था, तो विदर्भ से अंत में मैंने अपना टिकट कैंसिल कराया और निजीकरण का एक वाकया हो गया। आज मैं बैंक के निजीकरण की बात नहीं करूंगा। It was beautifully covered by Comrade Sanjay. And if I am going to speak, or for that matter, my dear friend, who is the state AIBOC General Secretary, they have already spoken. निजीकरण का मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं कि जब मुझे भुवनेश्वर नहीं आना था तो मैंने फिर टिकट चेंज किया। 4 बजे मैं विदर्भ से निकला, 6 बजे मुझे दिल्ली पहुंचना था, 8 बजे दिल्ली से पटना की आखिरी फ्लाइट। 3 दिन मुंबई में गुजर गया। मुंबई से कुछ बहुत सारी खट्टे मीठे अनुभव लेके चला था। सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग थी और सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग की जिसका उल्लेख भाई संजय ने किया, उसी में मैंने एमडी को कहा था कि सर किसी को ये ड्यूटी दे दीजिए। हमारे पास बहुत सारे वैसे जनरल मैनेजर्स हैं जो ये फील करते हैं कि उनके पास काम नहीं। मेरे पास सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी में कई बार ऐसे दोस्त लोग बैठे होंगे, उन्होंने सुना होगा कि मैंने कहा होगा कि कई वैसे जनरल मैनेजर हैं जो सुबह में आते हैं और शाम में चले जाते हैं, कलम नहीं खोलते हैं। उसमें मिश्रा जी HRD में बैठे हुए थे और मैं उस समय भी बोलता था कि मुझसे नाम पूछा जाए, उनके सामने उनका नाम बोलूंगा कि कौन है वैसे। ऐसा नहीं है कि मैं आंचलिक प्रबंधकों को कुछ बोलूं। आप लोग तो सभी मेरे छोटे भाई। कभी कभी होता है कि कोई मिलता नहीं है कि किसी को कुछ बोलना है, तो मैं आप लोगों को पकड़ लेता हूं, जैसे आप लोग हमारे लोगों को पकड़ लेते हैं। ये इजहार मोहब्बत है, इसको दिल पे नहीं लीजिए। तो मैंने कहा कि सर आप जॉट डाउन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि 2025 तक का टारगेट अचीव हो गया। Who are the zonal managers who are misreporting? They are committing a fraud. If you are feeding something wrong to your boss, that amounts to fraud. Integrity का मतलब क्या है? That is intellectual dishonesty which you are resorting to. रही बात लेट तक काम करने की और जल्दी काम करने की, I always quote that incident कि एक बार जोनल मैनेजर्स के ग्रुप में डिस्कशन चल रहा। Then there was a very small post from our present MD and CEO. अब बस भी करो, रात के 11 बज रहे हैं यार, तुम लोग ने सोते हो, न किसी को सोने दो। अब आप लोग जोनल मैनेजर का नाम नहीं सुनिएगा, अभी वो जनरल मैनेजर हो गए इसलिए मैं नहीं बता। जब तक जोनल मैनेजर थे मैं बता, वैसे जो लोग उस ग्रुप में रहे होंगे उनको मार। That is how we had been progressing. मैंने ये भी कहा कि हमारे जो नए जनरेशन के लड़के हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, not only by dress, by wonderful ideas,
तो उसमें कई ऐसे मेरे यंग मैनेजर्स हैं जो कि उन्होंने सिर्फ उसको कॉपी किया हुआ है। आप जितनी बार फिगर मांगते हैं वो पेस्ट करते हैं, पिछले 15 दिन से एक ही फिगर आपके पास जा। उनको भी मालूम है कि उस फिगर को आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपसे ऊपर वाला फिगर मांग रहा और उससे भी ऊपर वाला फिगर मांग रहा है और उसके बाद उससे ऊपर वाला फिगर मांग रहा। टफ टाइम होगा। आज सुबह भाई अरविंद आए और थोड़ी देर तक इनसे बात हुई। आई एम नॉट पार्शियल, आई ऑलवेज स्पीक वेरी डिस्पैशनेटली, और जो बात जिनके समझ में आएगी उन लोगों को अच्छा लगेगा, जिनके समझ में नहीं आएगी उनकी समझदारी बढ़ाने का मेरे पास कोई दवा नहीं है। वो रामदेव बाबा से फिर मिलेगा, हमसे नहीं मिलेगा। He was speaking on certain points. इनके जाने के बाद मैंने किसी को कहा, I passed on certain comments. संजय दा, इतने दिनों तक बैंकिंग इंडस्ट्री को देने के बाद इतनी तो समझ में आ ही जाती है कि who understands. If somebody else is talking about your pain points, you should be very happy that here is a person who understands the thing. Not only he understands the thing, unmindfully he might have spoken how to handle that, and that he exhibited here. That is what we need. अब आजकल क्या है, मनोज भाई के आप इस बात को मान के चलेंगे, कुछ वैसे जोनल मैनेजर हैं वो इसलिए नाराज हो जाते हैं कि मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ कि आज सुबह में ट्रांसफर ऑर्डर आता है और आप शाम में बोलते हो कि वो रिलीव हो जाएगा, जैसे अभी तक तो बहुत वांटेड था, ट्रांसफर ऑर्डर आते हुए अनवांटेड हो गया। हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का क्या होगा? Why proper handing over and taking over is not taking place? If proper handing over and taking place will take place, then there will be no question of blank documents. There will be no question of expiry of the document. There will be no question of missing of the document. Are we doing it today? If not, where is the instruction from the bank that you have to done away with handing over, taking over? Are we really analyzing the BR 39 and BR 40? We are not. अगर मैं आपको ये बोलूं तो आपको बुरा लग जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बैंक के सिस्टम और प्रोसीड्योर की ही बात करता हूं, वो आपको जानना चाहिए। और अगर पित्त के रोगी को गुड़ तीता लगेगा तो इलाज किसका होगा, गुड़ का कि पित्त के रोगी का? इलाज हमेशा पित्त के रोगी का होगा, गुड़ का नहीं। खिलाता तो मैं गुड़ हूं, कुछ लोगों को तीता लग जाता है, उनको पित्त के रोग का इलाज करा। क्योंकि मुझे वैसी बातें करके मुझे क्या पाना है? मेरी कंस्टिट्यूएंसी ये है, ये जब तक चाहेगी मैं रहूंगा। जिस दिन ये कंस्टिट्यूएंसी बोलेगी जाइए तो चला जाऊंगा, कुछ भी अपना एटेस्टेक नहीं। भले इस मिलावट के दौर में कहा जाता है कि हाँ में हाँ मिलाइए अगर जिंदगी में ऊपर जाना, थोड़ा सा मिलावट आप भी सीख लीजिए। अब हम खाक मुसलमान होंगे, हम क्या मिलावट सीखने। तो बैंक के सिस्टम और प्रोसीड्योर की बात होगी। आज आपने, मुझे अच्छा लगा कई लोगों ने ये तारीफ की कि समय पे प्रमोशन हो गया, समय पे ट्रांसफर हो गया। एक शख्स यहाँ बैठा हुआ था कि हाउ वी हैड बीन स्ट्राइविंग एंड हाउ वी हैड टू फाइट फॉर गेटिंग ए राइट मैन एट ए राइट पोजीशन। मिश्रा जी से बड़ा गवाह तो कोई हो ही नहीं सकता। जनरल मैनेजर एचआर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब भाई जिन लोगों का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है, मिश्रा जी को भी मालूम, हमको भी मालूम, दोनों बहुत सुखदर। यहाँ बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मिश्रा जी का ज्यादातर पार्ट बिहार में भी था
और हमारे और इनके संबंध बिल्कुल भाइयों के जैसे हैं। जब ये मेरे मुजफ्फरपुर में आंचलिक प्रबंधक थे, मैं कल रात में देवानंद को बता रहा था, मनोरंजन भी था, तो दिन में कभी कभी संडे को जाते थे, मैं अपने लीची के बागान में खाट बिछा के हम लोग वहीं खाना खाते थे और उसी बागान में खाट पे बिना किसी बेड के 5 आदमी बैठे हुए हैं और वक्त गुजरता था। तो हम लोगों ने बहुत बात की। अल्टीमेटली ये जिम्मेवारी मेरी थी, मैंने एमडी से बात की, मैंने एमडी को कई बातें कही। और लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, ही इज ए वंडरफुल मैन। Dinbandhu was also wonderful. He was my batchmate, he was my friend. The same way, Das Sahab is also wonderful. MD and CEO who will listen to everybody. और बहुत बार ऐसा होता है कि I have a direct communication with him on all the issues. Regarding transfer and posting also, I sent him my reservation. That why people are given over protection that one should not get. कमलजीत ने कहा कि 9 साल मैं या पिछले कई बार से लोग यहाँ से बाहर नहीं गए। आई डो नॉट सब्सक्राइब दिस। अगर आईसी मिश्रा बाहर नहीं गए होते, दीनबंधु महापात्रा बाहर नहीं गए होते, तो बैंक में उस पोजीशन में नहीं पहुंचते जहां तक वो पहुंच गए। उनका विजन, उनका होराइजन अगर नहीं फैलता, वो कुएं के मेढक के जैसा रह गए होते, तो कभी भी वो अपने आप को डेवलप नहीं करते। इसलिए अगर इस यूनिट से लोग नहीं गए हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। Then as long I am there, I will ensure that the smooth rotation should be. इधर नहीं गया है, सो मेरे ध्यान में ही नहीं था। और वैसे भी यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहुत तरह का मैनिपुलेशन भी चलता है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं, उनके कुछ लोग होते हैं, कुछ हमारे पुराने नेताओं के कुछ लोग होंगे, कुछ हमारे लोग होंगे, कुछ उनके लोग होंगे। पता चलेगा कि बैंक का तो कोई लोग बचा ही। देखिए, ये मैंने जो किंगली कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका कोई नहीं है उनके लिए यह संगठन है। और जो भी संगठन का काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो फेवरेटिज्म करता है, he doesn't deserve to be the representative। इसलिए कि संगठन बना ही उसके लिए कि जिसका कोई नहीं। वक्त बदला, लोगों ने कहा परिवर्तन स्वीकार कर दीजिए। पता नहीं किन कुछ लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, पहले मेरे स्टेटस में बहुत दिनों तक ये लिखा हुआ था कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से पर अजनबी रहे। ये अपना, ये पराया, उसकी परिभाषा क्या है? मैं ये सोच रहा था कि आज फैमिली डे है, तो कुछ लोग फैमिली का डे को बधाई देंगे लोगों को। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम फैमिली डे का बधाई देता हूं। और मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग सभी एक ही फैमिली के पार्ट हैं। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई उड़िया है, ना कोई बंगाली है, ना कोई बिहारी है, ना कोई मराठी है। सभी बैंक ऑफ इंडिया परिवार के सदस्य हैं। और हमारे दुर्गा भाई भी बैंकिंग फेटर्निटी के हमारे फैमिली के लोग हैं। अब परिवार की परिभाषा आज मैं मनोरंजन को समझा रहा था, इसको समझाना ज्यादा जरूरी है, समझता नहीं। अब हम मुताहिदा को समझाएंगे तो वो चीज भी बेमानी हो जाएगी। तो मैं मनोरंजन को समझा रहा था कि परिवार का मतलब कुछ लोगों के लिए ये होता है कि आपके माता पिता, चाचा चाची, आपके कजिन्स, आपके ओन ब्रदर्स, उनकी फैमिली, मतलब वो तमाम फैमिली एक ग्रेटर फैमिली होगी। कुछ लोगों के लिए फैमिली की परिभाषा होती है वो, कुछ लोगों के लिए फैमिली की परिभाषा होगी माता पिता, पत्नी, बच्चे।
कुछ लोगों के लिए परिवार की डेफिनेशन होती है सास ससुर, माता पिता नहीं, साला साली, उसके बाद घरवाली और बच्चे। और कुछ लोगों के लिए फैमिली का परिभाषा सिर्फ पत्नी और बच्चे। इट इज हाउ दैट यू टेक द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। ऑलवेज हैव द ग्रेटर आउटलुक। और जिसने फैमिली के डेफिनेशन को सही से समझा वही किसी संगठन को बांध के चल सकता है। अब बहुत इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए अलग जरूरत है, किसी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाइए। बैंक में बड़ा अच्छा था पहले। कैन आई गेट वाटर? ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं थी। बैंक का सत्यानाश होना तब शुरू हो गया जब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आने लगे। उनको ये लगता है कि इस सिस्टम को पहले जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, जो हम कर रहे हैं वही सही हुआ। प्रेसिडेंशियल और सक्सेसर सिंड्रोम। अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे, आप अच्छे नहीं हैं तो लोग आपको खराब बोलेंगे। आप अपने मुंह से अच्छा नहीं। संजय ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग कभी भी अच्छा नहीं बोलते। हमारे मित्र भुवनेश्वर अंचल से रिटायर कर गए। इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की। 2 साल यहाँ रहे, वाकई यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छा था। इंडस्ट्रियल रिलेशन इतना अच्छा होने की वजह से ही मैं एक सवाल इनसे नहीं पूछ पाया। आप जा रहे हैं तो आज पूछता हूँ, पूछ लूं। आखिर कौन सी वैसी वजह थी कि हमारे इस यूनिट के ट्रेजरर का ट्रांसफर कर दिया गया था, और उससे बैंक को क्या हासिल हुआ और मैनेजमेंट को क्या? हमारी मैनेजमेंट के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि कम से कम प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी मिश्रा साहब, अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर उठ के बोलिए, और ट्रेजरर एक जगह रहेंगे ताकि संगठन चलाने में आसानी हो। ये नहीं हुआ। कोई मजबूरी रही होती तो चंद दिनों के बाद फिर उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि शायद इस यूनिट को या आपको उससे साथ कोई बहुत बड़ा बेनिफिट था। मैं मनोज से हमेशा पूछता था तो वो भी हमको कुछ नहीं बोलता। हम रिसीविंग एंड पे रह करके और हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में विश्वास नहीं रखते। वी आर द पार्टनर्स इन द प्रोग्रेस, वी आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म। और हमारे साथ तो वो देखिए कि हमारी फितरत ही ऐसी है कि बैंक में जैसे पांव रखते हैं पहले हम मैनेजमेंट हो जाते। द मोमेंट आई स्टेप इन, I joined as a junior management. That time I am not member of any association, any union. So first of all, I become part of the management. Thereafter, any organization, we join. You cannot separate us. We are part and parcel of the management. And एक चीज मैं बताऊं कि जो लोग जनरल मैनेजर तक ही रहने वाले, जैसे हमारे मिश्रा साहब, वही असल बैंक के हित में सोचने वाले लोग होंगे। जैसे ही वो उसके ऊपर की श्रेणी जाएंगे, अभी एक और श्रेणी आ गई है सीजीएम की, उसके बाद का जो श्रेणी आ जाएगा तो वो लोग हो जाएंगे बदली सिपाही गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एमडी, दे आर द बदली सिपाही ऑफ द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट जो बोलेगी वही करेंगे। मैं 2 तारीख की एक घटना सुनाता हूँ, नाम नहीं बोलूंगा। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सामने मैं जाके बैठ गया, फिर निकलटेन पे चर्चा चलने लगी। भाई संजय ने बहुत सारी बातें कर दी। आप यहां देख रहे होंगे कि लोगों के चेहरे पे कम से कम थोड़ी मुस्कुराहट है। आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, कुछ लोग ऊँघ रहे हैं।
वो जब संजय बोलने आए तो काफी लोग जग गए, फिर मैं आया तो और जो भी सोए हुए थे सभी लोग जग गए। तो फिनेकल 10 की बात हो रही थी। अब ये बताइए कि कोई भी वैसा समागम मैनेजमेंट करता हो, आप कोई भी बिजनेस रिव्यू मीटिंग करते हो तो उसमें सबको मुस्कुराते हुए आपने कब देखा लास्ट टाइम? वो आपके मातहत हैं, वो आपके लोग हैं, आपके टूल्स हैं, आप उन्हीं के सहारे जो करना है करिए। एक बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाने का मौका दीजिए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। गिव देम दी अपॉर्चुनिटी टू स्माइल। लोग बोलता है ये बोनाफाइड मिस्टेक होगा तो आपको कुछ नहीं होगा, ये बोनाफाइड है मालाफाइड तो आज तक मेरे समझ में। ये मिस्टेक बोनाफाइड कौन सा हो गया, मालाफाइड कौन हो गया? That will depend upon the person who is going to judge it. The person who will judge whether he is having that operational knowledge, that will depend on that also. उस व्यक्ति ने उसको गुड मॉर्निंग किया कि नहीं किया प्रॉपरली, वो भी चीजें बोनाफाइड और मालाफाइड में आ जाती हैं। वो कभी गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे निकल गया होगा, वो भी बोनाफाइड और मालाफाइड में आ जाती है। वी हैव बिकम सो सब्जेक्टिव, वी हैव टू राइज अबव दिस। बैंक ऑफ इंडिया हैड ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट कल्चर। आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कौन जानता? मैं जब कभी भी सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज्ड टू बी वन इशू। आपने जो बातें कही कि आपने भाई अरविंद ने कहा कि प्रायोरिटी बदल देते, मैंने यही कहा। हर जोनल मैनेजर घर से निकलता है तो उसकी अपनी प्रायोरिटी होती है, फिर उसके बाद आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो जाएंगे। राजभाषा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, पूरा जोनल ऑफिस स्टैंड बाई में। अब कभी लिंक नहीं आ रहा, कभी टाइम बदल गया, पता चला दिन भर बर्बाद हो गया राजभाषा के उसमें, राजभाषा वाले लोगों को छोड़ के और बाकी सभी लोग हैं। और यहां भी क्या होता है, अब होगा कि पहले जब मैंने ये कहा कि हाँ उसमें उस डिपार्टमेंट के ही लोग हों, तो उस डिपार्टमेंट के लोग कैमरा के सामने रहते हैं, बाकी लोग बगल में। बिजनेस रिव्यू मीटिंग शुड बी देयर टू गिव डायरेक्शन, टू असेस द पोजीशन। माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही थी। यस, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट में अगर आप उतर जाएंगे तो मैक्रो लेवल पे मैनेजमेंट में कौन करेगा? वेदर वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस आवर TAT, सवाल तो कई है। अगर हमारे सारे सिस्टम सुधर गए, हम इतने एफिशिएंट हो गए, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ? हमारा कस्टमर एट्रिशन जो है वो कहां तक रुका है? हम कस्टमर्स डिलाइट की बात करते हैं, कैसे होगा डिलाइट? हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमको इस बार ईडी साहब ने कहा, डू यू नो हाउ दिस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है अपसर्ज्ड? ये स्टीप हो गया, हम लोग अभी परपेंडिकुलर होने वाला है। मैडम कुछ सॉरी, अच्छा अब चलिए, मैडम ही थी, हमारे एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर में मैडम ही थी। मैंने कहा कि मैडम अनटिल और अनलेस द थिंग्स आर सेटल्ड, आज हमारे लोग, आप एक दिन में 4 सास्कल भेजते हो, हमारे लोगों को तो मालूम ही नहीं जिसमें कौन सा सास्कल और 5वां कब आने वाला है। वो बहुत लोग तो 5वें 6ठे के इंतजार में बैठे रह जाते हैं और बाद में बड़ा निराश होके जाते हैं कि आज 4 ही आया, हो सकता है कल आ जाए। अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? और ये सवाल आपके लिए पूछता हूं, अपने मेंबर के लिए, आप भी हमारे मेंबर हैं, मैं आपके लिए पूछता हूं। हम लोग वी हैव नथिंग टू प्रूव। आज आप बताइए, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, ये जो जितने भी यंग लोग दिख रहे हैं, इनके सपनों का क्या होगा? जो सपने इन्होंने देखे होंगे, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, या जिनके बच्चे होने वाले होंगे, या जिनकी शादी नहीं हुई होगी, शादी होने वाली होगी, भैया जैसा भी है वो कर ले, जहां जहां होता है कर दे, प्राइवेटाइजेशन के बाद तो कुछ नहीं होने वाला, इसे कर डाल शादी तुरंत, बाद में देखेंगे।
मैं तो लोगों को यही बोलता हूं, उनके सपनों का क्या होगा, कहां जाएंगे वो लोग। आज इस उम्र के इस पड़ाव में अगर ये बैंक नहीं होगा तो कहां होंगे, कौन सोचेगा उनके लिए। अगर बैंक नहीं होगा, आप में से कई लोगों को ऊपर जाते हुए देखने की खुशी हमको कहां से मिलेगी। आपको क्या लगता है? बोलने को मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे आपका करियर प्रोग्रेशन होता है तो अंदर से बहुत संतुष्टि होती है, अगर नहीं बोला होता तो शायद यहां तक नहीं पहुंचता। उद्देश्य ये है, हर व्यक्ति के अपना मोहब्बत के इजहार का तरीका अलग अलग होता है। हमारा तरीका यही है, आपको इसी को कबूल करना चाहिए। आप खुश रहिए कि लव विथ केयर, यस, you have not done anything wrong to me, you have not done anything wrong to the organization, you are also a valiant soldier of this organization। आपसे मेरी क्या शिकायत हो सकती है? आपका भी उद्देश्य यही होता है कि योर पीपल शुड बी हैप्पी, दोज हु आर वर्किंग अंडर यू दे शुड बी हैप्पी। मेरा भी वही कहना होता है कि आप उनको खुश रखो। और जब मेरी तबीयत नासाज थी, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों ने मुझे कहा, लगता है मनोरंजन मेरे बेटे की शादी में गया था, ही हैड बीन। मैंने अपने छोटे वाले बेटे की भी शादी तय की हुई है, मैं निमंत्रण भेजूंगा आप लोगों को दिसंबर। आज मेरा बेटा बैंगलोर छोड़ करके मैसूर ज्वाइन करने जा रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं उसका मैसेज देख रहा था, पापा ये है, पापा वो है, पापा वो है, मैं वो जवाब दूंगा। Is it not that his time I am giving to so many of my sons who are sitting here? मेरी जब तबीयत खराब थी, कल मैं मनोरंजन को बोला कि एक बार तो मैं काफी परेशान हो गया, जबकि मेरे जैसा व्यक्ति परेशान नहीं होता है। सुबह में वाइफ को फोन किया एयरपोर्ट जाते समय, उसने कहा कि आज कितने बजे लौट रहे हैं, मतलब मुजफ्फरपुर। मैंने कहा मैं नहीं लौट रहा हूं, मैं तो भुवनेश्वर जा रहा हूं बॉस। छोड़िए छोड़िए, सुबह सुबह मजाक शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं जा रहा हूं और बॉस मेरा तो एक ही है, और जो लोग इस महामंत्र को मान लिए उनकी जिंदगी बहुत सफल कटेगा। दूसरे को बॉस मत मानिए, बॉस सिर्फ आपकी पत्नी है। जिस दिन पत्नी के जैसे ही मैं बॉस बोलता हूं, सारे गिले शिकवे दूर। मैंने कहा कि बॉस ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूं, एयरपोर्ट जा रहा हूं। अरे छोड़िए ना, अभी से शुरू हो गए। हम अंदर गए, ड्राइवर को भी देखिए, मेरा ड्राइवर मुस्कुरा रहा था, अंदर से गुस्सा तो बहुत आया, तो उसको भी लग रहा था कि इनका भी वही हाल है। जब मैं गया तो मैंने उसको कहा कि ऐसा है कि मैं मंडे को लौटूंगा पटना, ट्यूसडे को। उसने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप हर हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि जब आप लौट के आएंगे तब तक हम अपना रूटीन उस अनुसार अरेंज कर देंगे। संजोग से उसी समय अनाउंसमेंट हो गया, भला हो इसका इंडियन एयरलाइंस का। फिर देखिए, अभी तो प्राइवेटाइज हो गया, लेकिन अभी भी उसमें गुण है सरकारी वगैरह। कैसे हमको बचा लिया, उसने अनाउंसमेंट कर दिया बोर्डिंग का दिल्ली का। तब वाइफ मेरी ठमक गई, उसको लगा कि अरे ये आदमी वाकई है। What I mean to say, if you have the commitment, मैं हेनरी टॉड की एक नॉवेल है, जो पर्टिकुलरली मुताहिदा हैं या बाकी लोग हैं जिनको शौक है वो पढ़िए, डाई एम्प्टी। That will give you a lot of insight. डाई एम्प्टी का मतलब क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरा मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। मुझे जब ट्रेड यूनियन में आना था तो ये डिसीजन मेरा था, मुझे जब जाना होगा तो ये डिसीजन मेरा होगा, मेरे परिवार का होगा, मेरे दोस्तों का होगा, मेरे यार का होगा। ये डिसीजन और किसी का नहीं। जब लेने का वक्त आया तो मैं रहूं, और जब देने का वक्त हो गया तो मैं जाऊं। फिर देगा कौन? बात वे सेटलमेंट की हुई है, बात पीएलआई की हुई है। पीएलआई प्रशांत कुमार जी देख रहे थे, उसमें स्टेट बैंक के एमडी थे, अभी यस बैंक के सीईओ हैं। वेरी टफ ए पर्सन,
तो पहले ही दिन मेरे से झगड़ा हो गया उनका, क्योंकि मैं पीएलआई को मैं विरोध कर रहा था और उनका कहना था कि बिना गवर्नमेंट पीएलआई पे जब तक आप बात हाँ नहीं करेंगे वेज सेटलमेंट की बात नहीं चलेगी। 8 महीने बीत गए थे वेज सेटलमेंट के बाद, 1.5 साल बीत गए थे। मैंने कहा कि हाँ करेंगे, पहले मैट्रिक्स चेंज करिए और दूसरा इसका लोड आप वेज सेटलमेंट के लोड पे मत डालिए। आपको जितना पीएलआई देना है दे दीजिए, लेकिन वेज सेटलमेंट के लोड पे मत डालिए। At least I appreciate that gentleman due to his capacity of taking a decision. उनको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा हाँ ये एक चीज है कि ये बीच का रास्ता है। मैंने मने कहा यही तो सबसे बड़ा रास्ता, कि आप इंसेंटिव चाहे जो दे दो एडिशनली, वो सबको मिले, राइट फ्रॉम स्वीपर टू टॉप, और वेज सेटलमेंट पे उसका असर नहीं पड़े जो बैंक नहीं दे पा रहे हैं। वहां के लोगों को सैलरी कम नहीं मिलनी चाहिए, सैलरी उनको मिलना चाहिए। रहा पीएलआई की बात, तो पीएलआई फिर अकाउंटिंग का है झमेला। कौन बैंक अपने बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करता है और उसका इंपैक्ट उसके बॉटम लाइन पे कैसे पड़ता है, ये तमाम जगलरीज हैं उसमें। आज जिन लोगों को जो बैंक पीएलआई दे रहे हैं वो समझ लिए कि बकरा को अभी नहला दिया गया है, ऐसे ही माला पहना दिया गया है, अभी टीका चंदन जैसे यहाँ लगा ना, लगा दिया गया है, अब बस चलने वाला है, बकरा जाने वाला है। वो सब चीज कर रही है सरकार। स्टेट बैंक 617 ब्रांच बंद करने जा रही है, ऑलरेडी ब्रांच चिन्हित हो चुके हैं। तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको थोड़ा लीन एंड थिन किया जा रहा है, मतलब स्मार्ट किया जा रहा है ताकि ज्यादा पैसा मिल जाए। बिग इज ब्यूटीफुल का थ्योरी बदल गया। यू शुड बी वेरी स्मार्ट, लीन एंड थिन, नो मसल, नो फैट। अभी स्टेट बैंक को बिकने की तैयारी है और मैं आज बता दे रहा हूं कि इस बार वो बिल आ करके रहेगा, बिकॉज not only because the government is very strong, very firm, because we are very weak. Comrade Sanjay has very rightly said that perhaps we have lost the fighting spirit. हमें लड़ने की वो क्षमता नहीं है, हम रोड पे दिखते नहीं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, मैंने देखा है, मैं तो देखता रहता हूँ। वो पिंकी गई, पीछे से रिंकी भी गई। कहाँ? मॉल में। पता चलेगा एक दिन उसी मॉल में नौकरी करते मिल जाएंगी आपको वो, हो सकता है वो जगह खोजने चली गई हूँ। मैं तो आज भी लोगों को बोलता हूँ भैया ठेला उला लगाने का जगह पहले ही से बुक करके रख ले, कल को पता चलेगा वहां भी मारा मारी होने वाली है। फ्रॉम वेयर यू विल गेट दी जॉब। बेरोजगारी का जो आलम है। अब मैं अगर आपको ये बोलूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप कुछ नहीं करिए, आपकी नौकरी रहेगी, आप घर में सरकार आपको दरमाहा पहुंचा देगी। खुश? What you want to hear? Listen from me. This is the ground reality. तो मैं आपको फिर वो वहां लेके चल रहा हूं निजीकरण में। मेरी फ्लाइट 1 घंटे 45 मिनट लेट। जब मैं टर्मिनल 3 पे लैंड किया तो उसको लैंड करने में 15 मिनट उसको लेट हो गया, वो क्यू में था। जैसे ही गेट से बाहर निकला, भाग के टर्मिनल 2 पे आया तो देखा फ्लाइट का गेट क्लोज, फ्लाइट लेफ्ट। मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया, कोई और फ्लाइट है क्या? बोला नहीं, लास्ट फ्लाइट। जा रहे की रात। जाऊं तो कहाँ जाऊं? किसी को बुलाऊं, फिर होटल जाऊं, कोरोना का समय है, मैं क्या करूं? होटल बंद है। फिर भी मैं 2 नंबर गेट में इन किया, मैंने सिक्योरिटी चेक किया। मैं जब अंदर गया तो पता चला कि वो फ्लाइट अभी गई ही नहीं है। तो मैंने पता किया कि क्या हुआ, तो उसने क्या किया, 3 फ्लाइट को कैंसिल करके मर्ज कर दिया था।
और उसने जानबूझ के डिस्प्ले कर दिया कि बहुत लोग गेट से लौट के चले जाएं, उतने लोगों का पैसा रिफंड नहीं करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। उसमें भी मेरे जैसा जिद्दी व्यक्ति जो अंतिम समय तक ट्राई करने में विश्वास रखता है, 2.5 घंटा लेट ही सही में पटना पहुंच गया। अगर मैं भी गेट पर से लौट गया होता तो क्या होता? मैं अभी अहमदाबाद गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ा मुझे लगा पता नहीं क्या है यहाँ। बाहर निकला तो मैंने श्वेतांग से पूछा कि यह अहमदाबाद एयरपोर्ट को हो क्या गया है? बोला अदानी हैज टेकन ओवर। आप में से कोई भी आदमी अभी अहमदाबाद जाइए, अशोक काफी दिन पहले वहाँ एयरपोर्ट पे गए होंगे, अभी जाकर के देखिए आपको टोटल नज़ारा बदला हुआ आएगा। तब आपको पता चलेगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। रेलवे स्टेशन पे जाइए, 5 रुपया के प्लेटफॉर्म के बदले 50 रुपये का प्लेटफॉर्म लीजिए, उतना ही काफ़ी नहीं है। बोगी में जब इन करिएगा तो नाली का पानी यहाँ पर छिड़ देगा, आप सैनिटाइज हो गए, 500 रुपया उसके अलग से आपको लगेगा। लेना तो लीजिए, नहीं तो ट्रेन से उतर जाइए। Perhaps you have no feel of that. आपके अंदर वो दर्द नहीं। मेरा और संजय का कुछ नहीं होने वाला। एक बेटा, he kills by profession, आर्मी में मेजर है। वो कभी कभी हेलीकॉप्टर लेके आता है तो देवानंद या ये कमलजीत या बाकी लोग, चांदीपुर जाता है तो भुवनेश्वर में, या कभी लैंड किया तो ठीक है, ये लोग अभी चिल्का उल्का लेके उसको घुमाए। और जो छोटा बेटा है, ही सेव्स बाय प्रोफेशन, उसने भी एमडी किया एसआरशिप करने के लिए, आज वो जा रहा है बेंगलोर में, मैसूर मेडिकल। लाइफ इज गोइंग ऑन फाइन। हमने इसीलिए कहा कि शायद मनोरंजन गया था, मेरे बेटे की शादी में तुम गए थे मनोरंजन गया था, 3 लाख लोग शादी में इकट्ठा थे। अभी छोटे वाले क्या करूंगा तो 300 आदमी नहीं रहेंगे। But why I am in the trade union? Because whatever I have got due to your love and affection. And one thing I can tell you, अगर ये लड़ाई नहीं होती तो जाना तो मुझे था पहले, इसलिए कि आप सबों को मालूम, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है। मैं अपना ट्रीटमेंट ले रहा था और जब ये मुझे कहा गया कि मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बन के इसी मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो 8 महीने ही मात्र हुए थे। अभी हमारा AIBOC का इसी मीटिंग होने जा रहा है लगभग साल भर के बाद। तो इसी मीटिंग नहीं हो पा रहे थे तो मुझे यह तंज कसा गया। तंज कसने वाले कोई नहीं थे हमारे पुराने नेताजी, कि मैंने छोड़ दिया तो इसी मीटिंग नहीं हुई। उस स्थिति में पुरी में 2018 में इसी मीटिंग हुई। फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी होने के बाद पहली मीटिंग मैंने कहा था मनोरंजन को कि मैं यहीं करूंगा, क्योंकि उस समय मैं रेडिएशन और कीमो दोनों ले रहा था, इसलिए एक बार बुकिंग करके कट गया था। दोबारा मैंने कहा कि नहीं, मनोरंजन बोला देख लो, कुछ नहीं देखना, जितना दिन का रिचार्ज कूपन लेके आया हूं उतना दिन तक जिंदा रहूंगा, उसको कोई नहीं कर सकता। जिस दिन मेरा कूपन खत्म, बात खत्म। ये बैठ करके हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे। आई विल कीप ऑन फाइटिंग। At least one person is sitting here, 2 persons, Sanjay and IC Mishra, who knows that what I have undergone. बावजूद इसके मैंने एक दिन भी कभी भी किसी भी ट्रेड यूनियन मीटिंग में, बॉस मेरा जिस दिन फ्रैंको रिटायर किए वो मीटिंग मैंने अटेंड की, सोमो जनरल सेक्रेटरी बने मीटिंग अटेंड की, और नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन। और किसी को मालूम नहीं था कि मेरा कल ऑपरेशन है, मेरे घर में मेरे बच्चों को नहीं, मेरे वाइफ को नहीं, किसी को नहीं। और ऑपरेशन में डॉक्टर ने कहा था 50-50% का चांस है। तो मुझे लगा 50% चांस है ना, इसी 50% में मेरा नाम होगा। एंड आई टुक ए चांस। व्हाई आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू about my personal thing, that somebody else was telling that I had to face personal challenges. Yes. और जो अपने चैलेंजेस को मैनेज नहीं करेगा वो दूसरे को क्या हेल्प करेगा, दूसरे के चैलेंजेस को क्या मैनेज करेगा।
I had never thought of till yesterday that this much I will be able to speak to you people, because I had a very bad throat. और मुझे ये लगता है कि शायद मेरे को कोरोना हो गया था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रहा था, क्योंकि वो हल्का टेम्परेचर है, आवाज नहीं निकल रहा है, गले में दर्द था, सब कुछ सारे लक्षण वही थे, लेकिन खाली हम ये नहीं मान रहे थे कि वो शायद मेरे को कोरोना हो गया है, शायद नहीं तो मेरे पास फिर मुझे यहाँ आ जाता और फिर मुझे कोई ये नहीं करता। मैं ये सोच रहा था कि एक बार भी नहीं खांसूंगा फ्लाइट में, नहीं तो उतार देगा। अपना सर्टिफिकेट भी संभाल के रख लिया कि भाई जैसे ही पूछेगा बोला वैक्सीनेशन हुआ है, अभी बूस्टर डोज लिया हूँ। और इतना मैं भी जानता हूँ कि देखने वाले को पता नहीं है, वही है कट पेस्ट वाला जो होता है नहीं, कि कितने करेंगे तो उतना भेज दिया, तो सब जाता था। हाँ ठीक, but luckily I'm feeling better, and that's why. And when I entered this hall, seeing such a huge gathering, the atmosphere of festivity, the sense of brotherhood, camaraderie, all these factors played its role that I could stand before you, and I can speak fewer words. Again, coming back to the sentences which संजय was telling, कि मुझे जो बात कहनी थी मैंने आपको कह दी। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है, मुझसे भी गलती होती है। हो सकता है कई बार मैंने गलती की होगी, कि क्या होगी, गलती होती ही है। बावजूद इसके जो कोई आदमी कुछ प्रयास करेगा तभी गलती होगी। इस बैंक का सत्यानाश इसलिए हुआ कि एक पीरियड ये आया कि जिसने कभी कुछ नहीं किया वही ऊपर चला गया था। अभी फिर जो लोग कुछ काम किए हैं बैंक में वो लोग ऊपर जाने लगे। अगेन बैंक हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, इसलिए कि वो क्लीन चाहिए। भैया क्लीन कैसे होगा? जो गाड़ी चलेगी उसमें वियर एंड टियर होगा, वो साइड से रगड़ाएगा, इधर से रगड़ाएगा, उधर से रगड़ाएगा। जो गैरेज में खड़ा रहेगा, जैसे बहुत लोग पेट्रोल लेने के लिए गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, वो गाड़ी कभी नहीं चलती है। बहुत सारे लोग, हमारे लोग तो ऐसा भी हैं कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। और अभी वर्क फ्रॉम होम ने तो बहुत समस्या कर दी। अभी इस बार ट्रांसफर में वो पता चल गया, हम तो सर है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो। मोस्टली लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, नाउ दे डोंट वांट टू मूव। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा, वहां इतना काम नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम में करना क्या है। और इसीलिए एमपी में जब सब कोई उस दिन मदर्स डे था, मदर्स डे की बधाई दे रहे थे, तो हमने अपने सभी मेल काउंटर पार्ट्स को भी बधाई दी। अरे उनको ही दीजिए, वो बराबर के जिम्मेवार हैं। ये सब मुंह लटकाए हुए हैं कि सारा श्रेय उधर जा रहा है, हम लोग को कोई श्रेय नहीं मिल रहा। तो उनको भी श्रेय जाना चाहिए, इसलिए मैंने उनको भी श्रेय दिया। किसी को नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रेय। जहां दोनों हैं, दोनों को वो बधाई मिलना चाहिए। इस कोरोना ने बहुत सारी चीजें बदल दी, लेकिन बेसिक चीजें वही हैं। ये जात धर्म की जब बात हो रही थी, इस कोरोना ने एक बहुत बड़ी सबक आपको दे दी। आप जब बीमार पड़े होंगे, आपके कीथ एंड कीन कोई बीमार पड़े होंगे, उनको जो ब्लड चढ़ा होगा, वो ब्लड अगर आपने ब्लड बैंक से लिया तो वो ब्लड किसका था आपको भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। उनके रगों में किसका खून दौड़ रहा है उनको नहीं मालूम। वो हिंदू का था, मुसलमान का था, वो पिछड़ों का था, अगड़ों का था, नहीं मालूम। आपके जीने के लिए ब्लड की जरूरत थी, तो आपको जीने के लिए ये जात पात और धर्म के उससे उठना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको हैप्पी फैमिली डे का ये दिया है। ये जात पात और धर्म के झगड़े उनके लिए छोड़ दीजिए जो राजनीति करते हैं, क्षुद्र राजनीति, वोट की राजनीति करते हैं।
At least you people are living in a state where such things are not allowed, and that's why your state is progressing. अभी देख लीजिए कि Paradeep Phosphates, which is earning profit, now government is going to offload its stake. For whose benefit? गवर्नमेंट का स्टेक है 19.02% पैराडीप ऑफ हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल। ये 65,000 करोड़ रुपए चाहिए गवर्नमेंट को। अभी 65,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? आज हमारी इकोनॉमी जंग की इकोनॉमी होने वाली है, इसलिए कि बहुत जगह फ्री का चावल, फ्री का बिजली, फ्री का, ही बहुत लोगों को फ्री का आदत लग गया। और यही वजह है सरकारी बैंक में भी फ्री का सर्विस। अगर 5 रुपए आपने सर्विस चार्ज ले लीजिए तो हंगामा खड़ा होगा। प्राइवेट बैंक में जाएंगे, उसी का देंगे वो 50 रुपया, कोई हंगामा खड़ा नहीं होगा। वहां वो शान की बात समझते हैं। बिल्कुल वही हो गया। पुलिस थाने में गए, कोई गलती नहीं की है, वो थानेदार 500 गाली पढ़ेगा और बोलेगा 1,000 रुपया दो, बोला नहीं है, फिर गाली देगा, बोलेगा कितना है? 500। 500 रुपया दे के आप मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं कि 500 रुपया बचा लिए, वो गाली भी भूल जाते हैं। लेकिन बैंक में अगर 10 रुपया लग गया तो बैंक वाले पे आप दाना पानी लेके चढ़ ही जाएंगे। और तुरंत जाके साइट पे आप, पोर्टल पे आप कंप्लेंट ठोक दीजिए। और हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है? आपने मेरे पे शिकायत कर दी, अब मुझे आपसे जाके लिखवाना है कि मुझे कोई शिकायत नहीं। सोचिए कि दुनिया का कौन कौन कर्म हम करेंगे। I am not an individual, I am representative of the bank. That should be also taken care of. If I am going to bend, bank is going to bend. There should be proper scrutiny in the merit of the compliance. कुछ बातें आगे के लिए छोड़ के जा रहा हूं। मैं पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। एंजॉय योर लाइफ। आप तब तक जिंदा हैं जब तक आप मर नहीं जाते। एंजॉय योर लाइफ एंड फाइट फॉर योर राइट। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। और ट्रांसफर और पोस्टिंग, ये आपको बहुत गलत चीज सिखाता है। कृपया ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए डोंट डू अनएथिकल कॉम्प्रोमाइजेस, बिकॉज दैट इज द वन ऑफ द कंडीशन विच यू हैड एक्सेप्टेड व्हेन यू वर अपॉइंटेड बाय दिस बैंक। और हम में से कोई भी आदमी अगर किसी को, चाहे वो सुनील कुमार ही क्यों ना हो, अनड्यू फेवर करते हैं, इट मीन्स आई एम नॉट ऑनेस्ट। अनड्यू फेवर नहीं मिलना चाहिए। और किसी का कंपैशन का केस हो, किसी के साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो, he should be definitely taken care of, and our management so far had been taking care of. मैंने कहा ना कि एक GMHR, लीव अपार्ट बाय माय फैमिली रिलेशनशिप, मैं कभी भी हेड ऑफिस में गया तो इनके चैम्बर के अलावा मैं कभी नहीं बैठता। दैट इज वन ऑफ द रेयर साइट्स। जिनको भी मिलना होता था वो वहीं आते थे। जिस दिन ये बैंकों का जो लास्ट टाइम जो मर्जर हो रहा था 29 था ना, 29 और 30 ऑफ अगस्त, हम लोग इन्हीं के चैम्बर में बैठे हुए थे। सभी लोग वरीड होकर देख रहे थे। मैं तभी बोला था बैंक ऑफ इंडिया स्टैंड अलोन रहेगा। सब कोई मेरा मजाक उड़ा रहे, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, क्यों नहीं मिल रहा है हमें कोई, क्यों नहीं मिल रहा, नहीं रहेगा। अनाउंसमेंट हुआ तो बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टैंड। उस दिन भी मैं इनके साथ बैठा हुआ था, आज भी मैं वहीं बैठता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। वैसे हमको पूछता ही कौन है। अभी मनोरंजन गया था तो इसको सब कोई पूछ रहा था। हम इसको पूछे तुम गए थे क्यों? बोला पूछवाने के लिए। हम बोले अच्छा ठीक। हम बोले हम गए तो हमको कोई पूछ नहीं रहा था। तो मैंने ईडी को कहा, इसके पहले कि मैं कंक्लूड करूं, मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मेरे लोग ये हो रहे हैं, आप तो ये बिजनेस के। ईडी ने बात करते करते कहा, लुक
I am in charge of 4 departments only. कौन 4 डिपार्टमेंट? FI. और भी 3. You can ask about that 4 departments only. Now I have very recently visited to Barabanki and then to Indore. I give you the field. I will stop you. I cannot accept that you are executive director of 4 departments only. You are full-time director of the bank. You are executive director of Bank of India. What of that you are looking after only 4 departments? Today you are available and you will have to answer all my queries. वो तब तक फिर नाश्ता का आ गया, फिर वो कॉफी आ गया, और मुझे भी लगा कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसमेंट उनको लग रहा है. Otherwise also he is very friendly with me. In previous bank also he used to talk to me. Indian Bank में थे तो बहुत सारी बातें होती थी. मैं था, नीलेश था, संजय सावे था. फिर मैं उठ के चला गया. This situation we cannot accept. From executive director, I am not prepared to listen that. I am executive director of 4 of the departments. Executive director means you are the full-time director. अगर मान लिया कि हमारे यहाँ 2011 में, 2010 में, 2009 में कुछ हुआ बोर्ड में, तो मुताहिदा इज रिस्पॉन्सिबल, ही वाज इन द बोर्ड. अगर हमारे यहाँ उड़ीसा में कुछ नहीं हुआ था 2000 मनोरंजन के होने के पहले, गेस्ट हाउस नहीं हुए थे, फेडरेशन के गेस्ट हाउस नहीं हुए थे, या यूनिट का गेस्ट हाउस नहीं हुआ था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, उनके अपने कंपल्सन रहे होंगे, लेकिन यह अचीवमेंट तो काउंट हो जाएगा मनोरंजन के खाते में, यह देवानंद के खाते में. वैसे होना चाहिए मेरे खाते में. मुझे याद है कि मैं प्रेसिडेंट था. मैं यही बताता हूँ स्मृति रंजन को कि प्रेसिडेंट का भी पावर है. मनोरंजन में बोल रहा था, यार सुन ना, चल यार, तुम क्या करता है? क्या करेंगे? बोला एक गेस्ट हाउस नहीं दे सकता भुवनेश्वर को. चल आज ही गेस्ट हाउस देते हैं. ये धूप में निकले हम, ये सूर्यांश इससे ले गया स्टेशन के पास, एक देखे ऐसे ऐसे खड़ा. बोला इसी में 4th फ्लोर. हम बोले छोड़ दो, 4th फ्लोर पे नहीं जाना, तुमको ठीक लग रहा है, स्टेशन बगल में. यहाँ मैंने जनरल सेक्रेटरी को फोन किया, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ का गेस्ट हाउस मैंने कैसे हो गया. मैंने कहा कि मैंने फाइनल कर दिया. बोले यार ऐसे कहीं होता है क्या? हम बोले इस बार ऐसे ही हो रहा, समय बदल गया. मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे इतना राइट है ही, मैं इन प्रिंसिपल सैंक्शन देके जा रहा हूँ. And that is how it happened. अगर मनोरंजन would not have been so persuasive, perhaps it would not have happened. इतना दिन से नहीं हुआ तो नहीं होता. पूरी गेस्ट हाउस. और उसके बाद जब इनॉग्रेशन में इसने मुझे बुलाया तो मेरा केवझर का जोनल मैनेजर, मेरे भुवनेश्वर का जोनल मैनेजर और NBG ईस्ट के जनरल मैनेजर सुरेंद्र भाई, तीनों से मिलकर मैंने जितनी भी कमी थी वो पैसा ले लिया. ऐसा थोड़ा है कि हम पैसा नहीं लेते हैं, हम भी लेते हैं पैसा. लिया उन लोगों से. सुरेंद्र भाई ने ये कहा कि भाई ये दोनों जितना कर दिए, बाकी का बिल हमको दे दो. देयर आफ्टर वी अप्रोच्ड ईच एंड एवरी एग्जीक्यूटिव of Orissa unit that you donate something, 500 rupees. Because the sense of belongingness should be there. If you contribute 500, 500 से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा फेडरेशन को, लेकिन आपका जो बॉन्डेज है वो दिखना चाहिए. आज अगर आप संगठन को सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, कल को नहीं करिएगा. You are contributing hard-earned money to your organization. That shows your attachment to the organization. If you are so much attached, that should be reflected in all the agitational calls which your organization is giving. ये होना चाहिए. तो आपके यूनिट को आज एक फेडरेशन का गेस्ट हाउस है, एक वो है. आज कमलजीत ने मुझे कहा तो संबलपुर एक जोन हो जाता, तब इतने जोन होने की बात नहीं थी. मैंने कहा कि तू भजवा दे रिकमेंडेशन. तब मैं 3 जोन के लिए प्रयास कर रहा था, जबलपुर, नासिक, और इसने संबलपुर का भेजा. He took the initiative.
Let him get the credit for that. मैंने कहा कि मैं हेड ऑफिस में देखूंगा. I will ensure that happens. बिहार में जब एनबीजी ऑफिस खुला तो मुझे मुताहिदा ने फोन किया कि भाई बिहार में एनबीजी ऑफिस, बिकॉज यू आर देयर दैट्स व्हाई इट इज ओपन. चाहे वजह कुछ भी हो, एनबीजी ऑफिस होना चाहिए. कमलजीत ने मेरे को कहा कि एनबीजी ऑफिस उड़ीसा में होगा कि नहीं होगा. बोले दैट विल डिपेंड अपॉन यू. इफ यू बिहेव प्रॉपर्ली होगा, इफ यू डू नॉट बिहेव प्रॉपर्ली नहीं होगा. अब यहाँ 4 जोन हो गए हैं. अगर 4 जोन बिजनेस करेंगे तो ज्यादा ऑफिसर यहाँ एब्जॉर्व हो जाएंगे. हो सकता है कल को एनबीजी हो जाए, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट बार बार काम नहीं करेगा. दैट वाज 5th of January व्हेन आई वाज टॉकिंग टू एमडी एंड सीईओ. मैंने कहा कि सर ये एक तो संबलपुर वाला आ गया प्रपोजल में. बोले हाँ. हम बोले संबलपुर में होना चाहिए इसलिए कि एमडी एंड सीईओ उड़ीसा के. तो क्या? हम बोले नहीं सर, होना चाहिए. एक मदुरई में हो गया. मदुरई भी उसी समय खुला था. मैंने कहा कि हमारे एकमात्र ईडी उस समय हमारे पास एक ही ईडी थे, राजगोपाल जी. तो राजगोपाल जी का मैंने कहा मदुरई में होना चाहिए, तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं. बोला हाँ. तो हम बोले मेरा क्या होगा? तो बोले क्या होगा? हम बोले क्या? तो हम बोले एनबीजी. बोले एनबीजी संभव नहीं है. बोले क्यों? उन्होंने कहा कि एनबीजी के लिए 50,000 करोड़ का बिजनेस मिक्स चाहिए. हमने कहा कितना है? बोले 29,000 करोड़. मैंने कहा कि 29,000 करोड़ और सुनील कुमार कितना होता है? बोले 55,000 करोड़. तुरंत उन्होंने स्क्रिबलिंग पैड पे लिखा. तुरंत उन्होंने राजगोपाल जी को बुलाया. दैट्स व्हाई आई से that he is a person who will take the decision once you convince him, and that is how. और फिर जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन मैंने कहा कि 2 जोन होना चाहिए. वो सिवान और गया तो वो भी हो गया. When other banks are closing their offices, closing their branches, your bank is expanding. Now it is your duty. जो संजय ने कहा, I don't want anything, any big assurance from you. आज एनपीए कितना है, कितना रिकवरी होगा, शाम तक क्या होगा, nothing like that. Simply only one thing I will ask from all of you. हम जब इस बैंक में ज्वाइन किए थे तो there was a slogan, you have a star in this future, you have a future in this star. Now today I am telling that you have your future in this star. Keep this star shining. Keep this star shining ever. Whatever you have thought of, whatever you have dreamed of, this bank is having the capacity to deliver it to you. Have full faith in the system. Go by the system. बाधाएं तो आती रहेंगी. When you are growing, lot of problem will be there.